नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बिहार में जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से सियासी दांवपेच लगातार बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे में जहां कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच बड़ी जो है जुमलेबाजी, बड़ी जो है हलचल देखी जा सकती है, तो वो तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया महागठबंधन के भीतर भी द्वंद्व छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने 3 और डिप्टी सीएम बनाने की नीतीश कुमार के आगे दलील रख दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच बिहार को 3 और डिप्टी सीएम की जरूरत है? फिर उसी के साथ साथ क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ और भी लोगों को डिप्टी सीएम बना सकते हैं? दरअसल राजनीति में मजबूरियां बहुत हैं और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो डिप्टी सीएम तेजस्वी के अलावा और किसी को भी नहीं बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या अनिल शर्मा अपनी मांगों को लेकर के कुछ ना कुछ बड़ा फेरबदल कर सकते हैं? दरअसल जब से रिपोर्ट आई है तब से आंकड़ों के हिसाब से लालू प्रसाद यादव की उस बात को याद किया जा रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब ऐसे में जो तमाम पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है और उसी के साथ साथ जो मल्लाह आदि के जो वर्ग हैं, तो ऐसे में इन लोगों के भी तो नेता होने चाहिए। यानी कि मुकेश सहनी और शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं को अब लॉटरी लग सकती है। जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से वो तमाम छोटे छोटे दलों के नेता या फिर वो तमाम छोटी जातियों के जो चेहरे हैं, उनके लिए एक बड़ा ही लॉटरी का लगना एक कह सकते हैं, क्योंकि इनकी भी अब भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी भी तो वोट बैंक में हिस्सेदारी है, इनकी भी तो लोगों की हिस्सेदारी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया महागठबंधन में फूट हो सकता है? क्या जिस तरीके से बातचीत चल रही है उस तरीके से कांग्रेस पार्टी तो पहले मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात करें तो वो 2 मंत्री पद के लिए अपनी मांग रखी थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद की भी मांग रख दी गई है। नीतीश कुमार तो साफ कर चुके हैं कि वो करेंगे नहीं। ये पूरा मामला आखिरकार हो कैसे रहा है? दरअसल जब से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनाए तब से बिहार कैबिनेट में 33 मंत्री थे। 33 में से 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें एक सुधाकर सिंह है और दूसरे कार्तिकेय सिंह है। अब इन 2 मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद कुल बच गए 33 में से 31 मंत्री। अब इन 31 मंत्री में 17 मंत्री ऐसे हैं जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उसी के साथ साथ 8 ऐसे मंत्री हैं जो यादव प्रकोष्ठ से आते हैं, यानी यादव वर्ग से आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ओबीसी के लिए ओबीसी के तरफ से जो तमाम जो नेता हैं या जो तमाम लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो अपनी मांग को लेकर के अब आवाज उठाने लगे हैं। दरअसल बात करें तो दलित के 5 मंत्री हैं, मुस्लिम वर्ग से 5 मंत्री हैं, उसी के साथ साथ सवर्ण 6 बने थे, यानी सवर्ण की तरफ से 6 मंत्री थे, लेकिन उनमें से 2 ने इस्तीफा दे दिया, तो अब बस 4 बचे हैं। अब ऐसे में सर्वे के मुताबिक 63% आबादी अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी की थी। अब ऐसे में 14.26% इस 63% का 14.26% यादव और 1/4 भाग यानी कि 8 मंत्री जो है वो यादव प्रकोष्ठ से हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 36% जो पिछड़ा वर्ग है, यानी इस ओबीसी के कुल 63% का जो 36% पिछड़ा वर्ग है, उसके ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर सकते हैं? क्या रिपोर्ट आने के बाद लालू प्रसाद यादव की बात को संज्ञान में लेते हुए कुछ बड़ा बिहार में फेरबदल हो सकता है? और कुछ जगह तो आंकड़े भी सही नहीं बताए जा रहे, यानी कि एनडीए की बात करें अगर फिलहाल, तो एनडीए तो साफ मुखर होकर के कह रही है, उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया कि ये फर्जी है। आनन फानन में कहीं ना कहीं बिहार जो है वो चुनावों को देखते हुए जातिगत जनगणना करवा करके और उसके बाद अपने सियासी जो मकसद है उनको पूरा करना चाहती है, सियासी चेहरे को चमकाना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने बैठक भी बुलाई थी, 9 दलों की बैठक बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक, उसमें तमाम मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। दरअसल आनन फानन में जातिगत जनगणना तो हो गई,
लेकिन इस जनगणना में जो बड़ी भूल है वो कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। दरअसल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की फजीहत हुई थी, मणिपुर में महिला के जो ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उसको ढकने के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने विशेष सत्र बुला करके और महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया, ठीक वैसा ही एक चुनावी बिसात बिहार में भी बिछाया जा रहा था जातिगत जनगणना का। रिपोर्ट तो आ गई मगर हलचल अब भी तेज है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से द्वंद्व एनडीए और इंडिया महागठबंधन में छिड़ना था, वो अब खुद इंडिया गठबंधन में ही छिड़ चुका है। अब ऐसे में क्या रुख करेगी नीतीश सरकार, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।